नमस्कार। अभी क्या करेंगे, कुछ एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, कुछ एक क्वेश्चन का हल देखेंगे। मैं क्या करता हूं कि सुबह में कुछ बच्चों को पॉलिटी पढ़ाता हूं, भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूं। उसी में क्या होता है कि जो कुछ इंस्टेंटली क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं यहीं पे बोर्ड पे दे देता हूं। और कभी कभी क्या करता हूँ उसे, है ना, कुछ क्वेश्चन अच्छा लग जाता है तो पोस्ट कर देता हूँ उसे ना, उसकी तस्वीरें लेकर के। तो उसमें से कुछ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन के आंसर यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे उसमें एक क्वेश्चन था कि भारत के संविधान का या भारतीय संविधान का, ठीक है, संविधान का स्रोत क्या है, स्रोत क्या है। हमने इसमें 4 विकल्प दिया था। एक था क्या, एक था भारत के लोग, भारत के लोग। दूसरा था संसद। तीसरा था क्या, तीसरा था हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। और चौथा ऑप्शन था ए तथा सी, ए तथा सी। अब देखें इसमें क्या है, ठीक है, पूछा क्या है, संविधान का स्रोत, भारत के संविधान का स्रोत, ठीक। ये क्वेश्चन है प्रियम्बल से, भारतीय संविधान की उद्देशिका से ये क्या है, क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा, इसी में हमने एक और भी क्वेश्चन पूछा था क्या, कि भारतीय संविधान में संविधान का स्रोत क्या है। भारतीय संविधान में संविधान का स्रोत क्या है। 2 क्वेश्चन है, एक तो भारत के संविधान का स्रोत क्या है, सीधा सीधा सिंपल। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में संविधान का स्रोत क्या है। तो अब देखें कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, भारत के लोग, ये भी सही है। संसद संविधान का स्रोत नहीं है, इसलिए ये गलत है। हम भारत के लोग, ठीक, ये भी क्या है, संविधान का स्रोत है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है, ठीक। तो इसलिए अपना फाइनल जो उत्तर होगा ये क्या होगा, ए तथा डी, सॉरी ए तथा सी, मतलब ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस विकल्प के अनुसार क्या होगा उत्तर, ठीक है। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन हमने दिया था, विकल्प सेम था, लेकिन प्रश्न क्या था कि भारतीय संविधान में क्या था, भारतीय संविधान में संविधान का स्रोत क्या है। भारतीय संविधान में भारत के संविधान का स्रोत क्या है, या फिर भारतीय संविधान में संविधान का स्रोत क्या है, ये प्रश्न था। अब जो है, अब क्या है, ये वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा, ये सोचने का काम है, ठीक। तो यहां पे ध्यान ये देना है कि जैसे ही बात आती है क्या, भारतीय संविधान की, किसकी, भारतीय संविधान की, अब हमको जो उत्तर देना है वो इसके अकॉर्डिंग देना, भारत के संविधान के अनुसार देना है। और जब भी कोई बात संविधान के अनुसार पूछी जाए तो आप या मैं या कोई और क्या नहीं कर सकता, तो उसमें जो है अर्थवाद नहीं लगा सकता, ठीक, कि इसका मतलब ये भी तो होता है इसलिए ये उत्तर सही है, नहीं। तब उसमें जो लिखा है, जैसा लिखा है ना संविधान में, उत्तर उसी के अनुसार दिया जाएगा। इसलिए, ठीक, संविधान के एक्सपर्ट जो हैं, भारतीय संविधान के जो विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, या फिर हम भारत के लोग, ये क्या है, भारतीय संविधान का स्रोत है।
किसके अकॉर्डिंग? प्रियम्बल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इसका उत्तर, अब ये जो प्रश्न है संविधान के हिसाब से देखेंगे, संविधान का हिस्सा क्या है? संविधान का हिस्सा है भारत का, संविधान का क्या है? हिस्सा है प्रियम्बल। उस प्रियम्बल में बात होती है किसकी? स्रोत की। तो स्रोत क्या है? तो हम भारत के लोग। इसका उत्तर क्या होगा? सी, हम भारत के लोग। इसका उत्तर ये चीज नहीं होगा, भारत के लोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक। द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, इसको सोर्स नहीं कहा गया है। इसको सोर्स ना कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं क्या कहा गया, संविधान का स्रोत इसे नहीं कहा गया। संविधान का स्रोत कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया को। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये अंतर समझना क्या है? बहुत जरूरी है। ये दो क्वेश्चन था, उसमें इसी में एक और क्वेश्चन था, ठीक। क्वेश्चन था कि भारत का ऑफिशियल नाम क्या है? भारत का ऑफिशियल नाम क्या है? उसमें हमने 4 विकल्प दिया था। एक था भारत, दूसरा था डोमिनियन ऑफ इंडिया, तीसरा था रिपब्लिक ऑफ इंडिया, चौथा था रिपब्लिक ऑफ भारत। क्या क्या ऑप्शन था? पहला ऑप्शन था क्या? पहला ऑप्शन था भारत। पहला ऑप्शन क्या था? भारत, ठीक। दूसरा ऑप्शन था क्या? डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ इंडिया। तीसरा था रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और चौथा था रिपब्लिक ऑफ भारत, रिपब्लिक ऑफ भारत। ये 4 हमने विकल्प दिया था, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था? ऑफिशियल नाम। उत्तर क्या देना है? ऑफिशियल, ठीक है। अगर ऐसे पूछा जाए तो इसको छोड़ करके ना, डोमिनियन ऑफ इंडिया छोड़ करके बाकी सब सही है। अगर ऐसे पूछा जाए कि भारत का नाम क्या है, तो भारत भी सही है, इंडिया भी सही है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी सही है, रिपब्लिक ऑफ भारत भी सही है। लेकिन अगर ऑफिशियल पूछा जाए तब भारत गलत है, डोमिनियन ऑफ इंडिया गलत है, रिपब्लिक ऑफ भारत गलत है। केवल और केवल क्या सही है? रिपब्लिक ऑफ भारत। भारत का नाम, ठीक, डॉक्यूमेंट में रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। भारत का रजिस्ट्रेशन यूएनओ में, ठीक है, जिस नाम से वह नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ठीक। और ये क्वेश्चन हमने पूछा था इसको आधार बना करके, G20 के सम्मेलन को आधार बना करके, क्योंकि उसमें भारत ने, है ना, दूसरे देशों को जो इनविटेशन भेजा था उसमें यही लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत, जिस पर कि हंगामा भी हुआ था, जिसमें, है ना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था इंडिया और भारत, इंडिया और भारत दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। इंडिया की जगह भारत और भारत की जगह इंडिया लिख सकते हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कम से कम संवैधानिक रूप से, ठीक है। और अनुच्छेद 1 कहता भी है इंडिया दैट इज भारत, ठीक, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन हमने दिया था, क्वेश्चन था कि भारत की जो संविधान की उद्देशिका है, भारतीय संविधान की उद्देशिका है, ठीक, उसके संबंध में, ठीक है, कथन था और सत्य कथन चुनना था। एक ऑप्शन दिया था हमने कि विचार, आस्था, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिक को देता है, सभी नागरिक को, है ना, देता है। कौन? संविधान की उद्देशिका, है ना, जो जिसको प्रियम्बल कहते हैं। क्या था ऑप्शन में? विचार, आस्था, धर्म और उपासना। एक तो ये दूसरा था कथन बी था
कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक, अब इसमें सही कथन चुनना है, सही कथन चुनना है। अब ये जो क्वेश्चन था दूसरा वाला, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको लिख ही लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक, इसके बाद हमने ऑप्शन दिया था कि क्या क्या सही, कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब केवल ए केवल बी, है ना तो ए ना तो बी या फिर दोनों, इसका उत्तर देना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों से गलती हुई है ना, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों से क्या हुआ, गलत हुआ है। ठीक, हमको सही, है ना, स्टेटमेंट चुनना है, सही कथन क्या है। तो इसमें ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन उनके लिए ट्रैप है। ठीक है, ये क्वेश्चन उनके लिए ट्रैप है जो अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं और बगैर हिंदी की किताब पढ़े अंग्रेजी से सीधा सीधा ट्रांसलेशन करके पढ़ाते हैं, ये उनके लिए ट्रैप है। तो ये हमने क्या बताया कि ये क्वेश्चन ट्रैप है उनके लिए जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और इंग्लिश की हिंदी, है ना, ट्रांसलेशन के द्वारा बताते हैं, हिंदी पढ़ते नहीं, हिंदी वर्जन पढ़ते नहीं। तो अब यहाँ पे ठीक है, क्या है, विचार, आस्था, धर्म और उपासना। इंग्लिश वर्जन में क्या है, इंग्लिश वर्जन में थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, अब यहाँ पे चैलेंज ये है, ठीक है, कि बिलीफ का, है ना, हिंदी क्या होगा, या तो ये, या फिर आप सीधा सीधा अगर हिंदी वर्जन आता है तो हिंदी वर्जन बोलता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास, धर्म और उपासना, तो उसमें विश्वास है, ठीक है, आस्था नहीं है। क्या है, किसकी बात है, विश्वास की। ठीक, उद्देशिका में क्या है, विश्वास, आस्था शब्द नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है, गलत है। ये कथन क्या है, गलत। दूसरा जो कथन है वो क्या, 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा, है ना, उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अंग्रेजी वर्जन में, है ना, सेक्युलर वर्ड आता है। क्या है, सेक्युलर, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये तीन शब्द है ना 1976 42nd CAA, ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये तीन शब्द, है ना, प्रियम्बल में जोड़े गए। अब क्या है कि सेक्युलर का हिंदी बहुत से लोग धर्मनिरपेक्ष करते हैं, धर्मनिरपेक्ष करते हैं। अब सेक्युलर का हिंदी धर्मनिरपेक्ष होता है नहीं होता, उस डिबेट में अपने को फंसना नहीं है। संविधान की उद्देशिका क्या कहती है, संविधान की उद्देशिका कहती है साफ साफ धर्मनिरपेक्ष, वहां शब्द ही नहीं है। वहां क्या शब्द है, वहां है पंथ निरपेक्ष। क्या है, पंथ निरपेक्ष। ठीक, बात चल रही है उद्देशिका के संबंध में कथन है, तो उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, इसलिए ये कथन भी क्या है, गलत है। लेकिन बहुत लोगों ने क्या किया, विकल्प बी को सही उत्तर माना। बहुत लोगों ने क्या किया, विकल्प बी को सही उत्तर माना। और ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज रहेगा खास करके उनके लिए जो ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जिन्होंने हिंदी, पढ़ तो हिंदी मीडियम में रहे, हिंदी माध्यम में, हिंदी के हिसाब से उत्तर देना है, लेकिन जिन्होंने पढ़ाया है वो उन्होंने खुद हिंदी वर्जन पढ़ा नहीं है संविधान का। ठीक है, तो उन विद्यार्थियों को इस तरह के प्रश्नों में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन था
हमने क्वेश्चन पूछा था, ठीक, कि भारतीय संविधान की उद्देशिका है ना सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात करती है। तो ये बात किसके किसके लिए है? विकल्प था भारत के लोग, भारत के नागरिक, ठीक। तो इसी तरह से अलग अलग है ना विकल्प थे। तो इसमें क्या है कि जब उद्देशिका पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, समस्त नागरिकों के लिए, सारे जो विकल्प हैं वो किसके लिए हैं? समस्त नागरिकों के लिए। ये जो जस्टिस की बात होती है, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, है ना, न्याय की बात हो, समता की बात हो, बंधुत्व की बात हो, ठीक, या फिर स्वतंत्रता की बात हो, किसके लिए है वो? संविधान की उद्देशिका के अनुसार नागरिकों के लिए। किसके लिए? भारत के लोगों के लिए नहीं है, ठीक। एक अंतर होता है, ये लोग है, ठीक है, ये क्या है बाहर वाला, ये लोग है और ये नागरिक है। लेकिन जो सुविधा अवेलेबल है, जो सुविधा अवेलेबल है वो किसको है? केवल इतने से लोगों को, केवल इतने सौ को। ये जो है, ये जो इस हिस्से में है, इनके लिए सुविधा नहीं है। नागरिक और लोगों में कुछ मौलिक अंतर होता है, ठीक है, वो जो पॉलिटी के कोर कंसेप्ट से निकल के आता है। दोनों बराबर नहीं है, यहाँ ये भी समझना है, ठीक। फिर जो है उसी में एक और भी क्वेश्चन था, ठीक है, एक और भी क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि संविधान से, संविधान के प्रियम्बल से, संविधान की उद्देशिका से अगर समाजवादी शब्द हटाना है, अगर समाजवादी शब्द हटाना है तो इसके लिए करना होगा, मतलब क्या करना होगा? उसमें भी है ना 4 विकल्प दिया गया था। तो एक विकल्प यह था कि भारत के संसद से कोई अधिनियम पारित करना होगा, ठीक। दूसरा, न्यायपालिका को कोई आदेश देना होगा, ठीक। तीसरा, संविधान में संशोधन करना होगा। और चौथा था, ठीक, ए तथा सी, ऐसा ही कुछ ऑप्शन था, ऐसा ही कुछ ऑप्शन था। कुल मिलाकर के ये था, ठीक है, मूल बात ये था क्वेश्चन पूछने का, ठीक, कि आप ये समझते हैं कि नहीं कि संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो क्या करना होगा उसके लिए, है ना, तो वो कैसे किया जा सकता है। तो संविधान में अगर कोई भी परिवर्तन करना हो, संविधान के प्रियम्बल में कोई परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए क्या है? संविधान संशोधन की आवश्यकता है, संविधान संशोधन की। बाकी और क्या विकल्प दिया हुआ उधर देखना ही नहीं, उधर देखना ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये 3 है ना 5-6 क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन अच्छे हैं, है ना। बहुत से लोगों से गलतियां हुई तो हमने सोचा कि इसको एक बार डिस्कशन कर ही लिया जाए, ठीक है। फिर देखते हैं कुछ और अच्छा डालेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। तब तक के लिए है ना, जय हिंद।